मिशा का रूम। इश्की मिशा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोली, रुक मिशा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। मेरे बनाए हलवे को चाशनी बना दिया तूने। मिशा अपनी सफाई देते हुए बोली, यार कसम से इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो बिल्कुल ठीक चीनी डाली थी, लेकिन फिर तूने और मॉम ने भी उसमें चीनी डाल दी और वो हलवा चाशनी बन गया। ये सुनते ही इश्की बोली, तो कम से कम मुझे तब तो बता देती जब मैं हलवा उस डेविल के पास लेकर जा रही थी, तब क्यों नहीं बताया तूने मुझे। मिशा ने इश्की से बचने के लिए भागते हुए कहा, यार अगर मैं उस टाइम तुम्हें कुछ कहती तो दादी मुझे नहीं छोड़ती। इश्की मिशा को पकड़कर उसे मजाक से मारने लगी कि तभी कोमल जी रूम में आकर बोली, अरे ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों। मिशा तुरंत कोमल जी के पीछे छिपते हुए बोली, मॉम इश्की को बताओ कि हलवे में आपने भी चीनी डाली थी। ये सुनकर कोमल ने हैरानी से पूछा, आपने भी मतलब, और किसने किसने डाली थी। तभी इश्की बोली, इस मिशा की बच्ची ने। तो कोमल ने सोचते हुए कहा, तभी इतना ज़्यादा मीठा हो गया था हलवा। खैर छोड़ो इन बातों को, इश्की ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट है। इश्की गिफ्ट की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, अरे आंटी इसकी क्या ज़रूरत है। कोमल ने इश्की को समझाते हुए कहा, ज़रूरत थी इश्की, अब तुम इस घर की बहू हो बेटा। ये सुन मिशा ने कोमल से सवाल करते हुए कहा, मोम वैसे ये है क्या। कोमल ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ये हमारा पुश्तैनी हार है और आज मैं इसे इश्की को दे रही हूँ। ये सुनते ही इश्की बोली, नहीं आंटी, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। तभी कोमल ने एक बार फिर से अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, इश्की मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि तुम अब इस घर की बड़ी बहू हो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का, और आज से ये हार भी तुम्हारा ही है। ये कहते हुए कोमल ने उस हार को इश्की को दे दिया और वो रूम से बाहर चली गई। फिर कुछ ही देर में मिशा और इश्की आराम से बैठकर बातें करने लगी। तभी दोनों के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिस पर लिखा था, 2 दिन बाद उनका कॉलेज ओपन हो जाएगा। ये मैसेज देखकर वो दोनों ही खुश हो गई। तभी इश्की सुकून की सांस लेते हुए बोली, फाइनली कॉलेज ओपन हो रहा है, अब हम कम से कम 9 से 5 बजे कॉलेज में रह पाएंगे तो थोड़ा ड्रामा कम होगा लाइफ में। मिशा ने भी हामी भरते हुए कहा, सही में यार, इन दिनों हर रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है, हर दिन कोई ना कोई नया ड्रामा हो जाता है। दिन यूं ही बीते जा रहे थे कि तभी रूही वहां आकर बोली, तुम दोनों के लिए गुड न्यूज़ है, मैं भी तुम दोनों का कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ एज अ डायरेक्टर ऑफ ड्रामा क्लब। रूही की बात सुन मिशा ने अजीब सी शक्ल बनाते हुए पूछा, मतलब तुम हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ने वाली हो। ये सुन रूही थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ओ हेलो, भूलो मत कि तुमसे पहले वो कॉलेज मेरा था। मिशा ने तपाक से जवाब दिया था, लेकिन अब नहीं है। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी इश्की बोली, दी अच्छा है कि आप ड्रामा क्लब की डायरेक्टर बन गई, अब आप मुझे भी एंट्री दिला देना ना प्लीज़। इस पर रूही ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं इश्की, तुम आ जाना ऑडिशन देने। उन तीनों ने कुछ देर तक और बातें की और उसके बाद इश्की अपने रूम में चली गई। इस वक्त राजवीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वह इश्की जाकर आराम से बेड पर लेट गई और खुद से ही बोली, यार ये बेड कितना मस्त है, कितनी अच्छी नींद आती है इसमें, और खुशबू भी कितनी अच्छी है इस रूम में। वैसे कुछ भी हो, उस डेविल की भी स्मेल बहुत अच्छी है। तभी राजवीर स्टडी रूम से बाहर आया और उसने इश्की की सारी बातें सुन ली। ये सब सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वो धीरे धीरे चलकर इश्की के पास आ गया। उसके करीब आकर बैठते हुए राजवीर ने उससे पूछा, कुछ कह रही थी क्या तुम मेरे बारे में। राजवीर की आवाज़ सुनते ही इश्की हड़बड़ाकर बोली, नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना क्या। राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं सुन नहीं पाया तभी तो पूछ रहा हूँ। ये सुन इश्की ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। फिर कुछ ही मिनटों में वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे क्या कहकर पुकारती हो। ये सवाल सुनते ही इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी तो राजवीर ने जोर देते हुए कहा, बताओ। तो इश्की कंफ्यूज होकर बोली, मिस्टर सिंघानिया। इश्की का जवाब सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ ये तो तुम मुझे मेरे सामने कहती हो,
ये कहते हुए राजवीर इश्की के एकदम करीब जाकर बैठ गया, जिससे इश्की को घबराहट होने लगी। साथ ही उसे एक अलग सी फीलिंग भी आने लगी। लेकिन राजवीर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे सामने नहीं रहता तब तुम मुझे क्या कहकर बुलाती हो? ये सुन इश्की ने डरते हुए राजवीर को देखा और फिर नजरें झुकाकर धीमी सी आवाज में कहा, तब भी मैं आपको मिस्टर सिंघानिया ही बुलाती हूँ। राजवीर तुरंत उसे टोकते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, सच बताओ मुझे। इससे पहले ही इश्की कुछ कहती, राजवीर इश्की के फेस पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करने लगा। इश्की इस पूरे टाइम में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राजवीर ने इश्की से फिर पूछा, बताओ इश्की, क्या कहती हो तुम मुझे? इश्की हकलाते हुए बोली, वो मैं। इश्की इससे आगे कुछ कहती कि तभी राजवीर ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। फिर इश्की ने धीमी सी आवाज में कहा, डेविल। ये कहते ही इश्की ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, डेविल? मैंने भला ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे डेविल बुलाती हो? राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। फिर मन ही मन बोली, पूरा दिन तो डेविल सी शक्ल बनाकर घूमते हैं, जब देखो लोगों पर गुस्सा उतारते रहते हैं और अब शरीफ बन रहे हैं। तभी राजवीर ने फिर से पूछा, बताओ। उसका सवाल सुनकर इश्की धीमे से बोली, मुझसे मुझसे शादी। इश्की का जवाब सुनकर राजवीर ने कहा, मैंने तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके थोड़ी ना की है। ये सुनते ही इश्की ने तुरंत जवाब दिया, जबरदस्ती तो की है ना? राजवीर नॉर्मल से टोन में बोला, नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते। तो इश्की ने हैरान होते हुए पूछा, तो फिर उसे क्या कहते हैं? राजवीर ने इश्की की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, उसे हक जताना कहते हैं। ये सुन इश्की और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और फिर से सवाल करते हुए बोली, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? राजवीर प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखकर बोला, बहुत डिफरेंस है प्रिंसेस। इश्की ने फिर से पूछा, और वो डिफरेंस क्या है? राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही वक्त पर पता चल जाएगा। ये सुन इश्की इरिटेट होकर धीमी सी आवाज में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। राजवीर ने जैसे ही इश्की की बात सुनी वो उसे जवाब देते हुए बोला, भिन्न भिन्न प्रकार के। राजवीर का जवाब सुनकर इश्की अब आगे कुछ नहीं बोली। वहीं राजवीर ऐसे ही कुछ देर तक इश्की को देखता रहा और फिर उसने पूछा, तो तुमने अपना सारा सामान हमारे रूम में सेट कर लिया? इश्की ने हाँ में गर्दन को हिला दिया। तो राजवीर आगे बोला, तुम्हारे कॉलेज खुलने वाले हैं तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इन बातों का खास ध्यान रखना। इश्की राजवीर की बात सुनकर गौर से उसकी तरफ देखने लगी और राजवीर ने उसे समझाते हुए आगे कहा, कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो और ना ही मेरे बारे में बताना। इश्की सुनकर मन ही मन बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का कि मेरी इतनी छोटी उम्र में एक डेविल से शादी हो गई है। इश्की सब सोच ही रही थी कि तभी फिर से राजवीर की आवाज़ उसे सुनाई दी, ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। ये सब कहते हुए राजवीर बेड पर लेट गया और उसने इश्की को भी अपने करीब लेटा लिया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, लड़कों से दूर रहना, किसी से भी ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही इश्की अपना सिर उठाते हुए बोली, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। इश्की का जवाब सुन राजवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे कॉलेज के सारे कारनामे पता है। यह सुन इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, वो सब तो मिशा करती है, मैं कुछ नहीं करती, सच में। उसकी बात सुन राजवीर ने कहा, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी हो। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया। तो राजवीर बोला, मुझे पता है, तुमने एक लड़की को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। ये सुनते ही इश्की ने रोने से शक्ल बना ली। वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अभी वो डेविल की बाहों में थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर इश्की ने एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा, वो तो इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। राजवीर समझाते हुए आगे बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। राजवीर के मुंह से बार बार प्रिंसेस सुनकर इश्की चिढ़ गई और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, ये आप मुझे ऐसे निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद।
राजवीर ने इश्की की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछा, कैसे निकनेम नहीं पसंद तुम्हें? तो इश्की अपना मुंह बनाते हुए बोली, यही प्रिंसेस, बाबू, सोना, जान, जानू और बेबी टाइप के, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। राजवीर इश्की की बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि अभी इश्की उसके सामने थोड़ा सा ही सही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। तभी राजवीर ने इश्की की बात मानते हुए कहा, ठीक है फिर वैसे ही निकनेम देता हूँ जैसा तुमने मुझे दिया है। ये सुन इश्की कंफ्यूज होकर राजवीर की तरफ देखने लगी तो राजवीर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली या पिशाचनी कहकर बुलाऊंगा। राजवीर के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर इश्की को गुस्सा आने लगा और वो खुद को राजवीर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजवीर की पकड़ बहुत मजबूत होने की वजह से वो खुद को नहीं छुड़ा पाई। इश्की को यूं झटपटाते देख राजवीर ने पूछा, अब क्या हुआ? अब तो मैंने तुम्हें तुम्हारे ही स्टाइल के निकनेम दिए हैं। इश्की ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। राजवीर ने इश्की की बात सुनकर सवाल करते हुए कहा, क्यों? डेविल तो बुरे ही होते हैं ना, अब मैं भी हो गया हूँ, इसमें नया क्या है? राजवीर की ऐसी बातें सुनकर इश्की चुप हो गई और मन ही मन बोली, मुझे इसके सामने सोच समझ कर बात करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर इश्की को अपनी बाहों में लेकर सुकून महसूस कर रहा था। उसने धीरे से इश्की के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद करके सो गया। नेक्स्ट डे राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया और उसके बाद उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, कितना सोती है ये लड़की, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। ये सोचकर राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दी जिससे राजवीर नीचे गिर गया, लेकिन इश्की अभी भी नहीं उठी। ये देख राजवीर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने टेबल पर रखे पानी के जग को उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिससे इश्की हड़बड़ाकर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। इश्की की आवाज़ सुनते ही राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। तो अब क्या होगा जब इश्की जग जाएगी नींद से? क्या राजवीर और इश्की की नज़दीकियाँ लिखेंगी कोई नई दास्तां? जानने के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज और आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।